साथ सुन रहे हैं क्या सर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी हस्ती होकर जो है सिर्फ बच्चों के हौसला अफजाई के लिए 2.5 से 3 घंटे जो है शबीर साहब बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम के सदर की गुलपोशी जो है नसरुद्दीन नदाफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी गुलपोशी करें। आइए सर, नसरुद्दीन नदाफ साहब के सदर साहब, आउटी साहब के ना, शबीर आउटी साहब की खिदमत में आ जाइए सर, फौरन आ जाइए। देखो, सबसे यंग डैशिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस शोलापुर एस राजकुमार। शोलापुर में हम इतने साल से साफ गाड़ियां चला रहे हैं, मैं ट्रैफिक का हाकिम शेख साहब के गुजारिश है कि उनकी खिदमत में गुल पेश करें, जिन्होंने शोलापुर के ट्रैफिक को बहुत रास्ते पर लाया। ये बहुत ही बड़ा काम जो कमिश्नर साहब के जरिए से हो रहा है। बहुत ही यंग और डैशिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस शोलापुर एस राजकुमार साहब, एम राजकुमार साहब। साथ ही साथ बच्चों, आपको बजा जोरदार तालियां। प्रोग्राम के खत्म होने के करीब है ये प्रोग्राम। साथ ही साथ सोलापुर शहर फॉरेस्ट इलाके की बड़ी मस्जिद में आज अंजुम ने इस्लाहुल मुस्लिमीन अरबी मदरसा सोलापुर और अहले सुन्नत जमात मुतंजीम कमेटी की जानीब से एजुकेशन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों की गुलपोशी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रमुख उपस्थिति डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर शब्बीर अहमद ओटी थे। इसके अलावा सोलापुर शहर पुलिस कमिश्नर एम राजकुमार, सेकंड पुलिस कमिश्नर वैशाली जी वगैरह मौजूद थे। इस कार्यक्रम में शहर से एसएससी और एचएससी, एनईईटी, जी के विद्यार्थियों की गुलपोशी और करियर गाइडेंस का जलसा रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट ज़मज़म न्यूज इंडिया। सीपी साहब से गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इज़हार करें कि बच्चे भी आपको देखना चाहते हैं डिफेंस में, सिविल्स में किस तरह। सन्मानित नागरिक आणि माझे प्रिय स्टुडंट्स सर्वांना नमस्कार। सो हिंदी, इंग्लिश, मराठी सबसे पहले मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये पार्ट देखे। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो भी बड़ी बड़ी जर्नी है, वो जो पहला स्टेप जो रखना है वही सबसे मुश्किल है। जिसके अभी हम मैराथन दौड़ते हैं, तो उस समय देखे तो जो पहला स्टेप है सुबह उठना, वही सबसे मुश्किल है। अगर वो कर लिए तो आपका 42 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। अभी ये आपका जो एजुकेशन रिलेटेड जो फ्यूचर है, उसका पहला स्टेप आपने आप जी रख लिए। सो आपका जो भी एम्बिशन रहेगा, जो भी टारगेट रहेगा, वो अचीव करना अभी बड़ी बात नहीं है। आपने मुझे ये चाहिए, उसके लिए क्या कोशिश करना, वो सुनने के लिए आप पहले स्टेप आ गए इधर। इसके लिए आप सबको अभिनंदन, और आपका पेरेंट्स को स्पेशली अभिनंदन। उन्होंने गर्ल स्टूडेंट्स को सामने जाना है करके लाए, वो बहुत बड़ी बात है। और यंग फ्रेंड्स हियर, मुझे मैं ऐसे नहीं बोल सकता आपका एक बाय समझ लो करके, अभी उससे थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। सो एक कॉलेज सीनियर समझो या कोई अंकल चाचा समझो, व्हाटएवर, बट थोड़ा इनफॉर्मली बात करेंगे, है ना। एजुकेशन जैसे पावर दूसरा किसी भी चीज़ को नहीं है, ठीक है। अभी किसी और के बारे में मैं बोल नहीं सकता, या कुछ रियलिटी शो में कुछ लोग जो बोलते हैं हम बहुत गरीब परिस्थिति में थे, खाने का रास्ता नहीं था, एक ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसा नहीं, ऐसे परिवार नहीं था मेरा। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मतलब पेरेंट्स दोनों, फादर मदर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, सब कुछ ठीक था। बट आज एक रेगुलर मिडिल क्लास लाइफ छोड़ के आपके सामने इधर जज साहब के पास में बैठा हूं, उसका एक ही कारण है, एजुकेशन। और वो आज की तारीख में मैं आपको बहुत, जो मैं चूज किया यूपीएससी एसओ किंवा आपका जो स्टेट सर्विसेज का है एमपीएससी है, इतने ट्रांसपेरेंट बना के रखे हैं आजकल। अभी मैं अगले महीने में कांस्टेबलरी रिक्रूटमेंट करना है। अभी पहले सुनते हैं हम कोई 20 साल 25 साल पहले ये एसपी साहब थे, उनको स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद है,
सो वो पूरे टीम उनके टाइम में भर्ती की है। अभी आज की तारीख में ये पसंदी नापसंदी का कुछ जगह ही नहीं है, सब कुछ डिजिटाइज्ड है। वो एमआर शीट अंदर डाले तो वो कंप्यूटर में जो मार्क दिखाता है उतना ही है। रनिंग में भी RFID लगा देते हैं, वो सिस्टम जनरेट करता है टाइमिंग कितना है उस हिसाब से मार्क कितना है। ऐसे किसी का पसंदी नापसंदी का कुछ भी जगह नहीं है। तुम्हारा पास मेरिट है, तुम्हारा नंबर 100% लगेगा। तो ये अश्योरेंस आपको आजकल सिस्टम में फिक्स हुआ है। तो वो राइट फ्रॉम क्लास 3 क्लास 4 टिल आपको UPSC में सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, वहां तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। कंपटीशन सबके लिए इक्वल है और सबसे बड़ा इस बार पूरी देश के लिए टफ है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए टफ है। सो आपके लिए अलग कुछ विषय नहीं है। सो ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चूज करके आगे बढ़ रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। और दूसरी बात है, अगर आपको एक जनरेशन का लीप लेना है, मेरा दादा दादी जो थे उससे मेरा मम्मी पापा ने कहाँ तक लाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा परिवार का स्टेटस वो कहाँ तक लाए, वहां से तुम कहाँ तक ले जाने वाले हो, आप कहाँ तक ले जाने वाले हो, इसके बारे में सोचिए। अभी ये सिर्फ पैसे के विषय नहीं है, फिनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी किसी का दादा दादी है जो क्लास 4 में एम्प्लॉय थे, पियोन थे। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इधर DCP कुछ लोग देखे भी होंगे, मिले भी होंगे। मैडम का पिताजी यही पुलिस खाते में कांस्टेबल थे, पता है? तो वो एक कांस्टेबल का बेटी है और एक ही जनरेशन में सिर्फ एजुकेशन के पावर में वो अभी DCP में, और मैडम जाएंगे आगे IG ADG तक। वो सोचिए, वो बोल रहा हूं मैं जनरेशनली। अभी आपका मम्मी पापा कौन सी स्टैंडर्ड में है और अगला जनरेशन तुम कहां लेके जाने वाले हो, इसके बारे में सोचो। इसके लिए सबसे सीधा और आसानी रास्ता है एजुकेशन। ये आप उलट सुलट के गलत करने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ अभ्यास करो, सही ढंग से तुम एफर्ट डालो, 100% आगे आएंगे। अभी आपसे ऐसे शेयर करने का कुछ मैजिक मंत्र मेरे पास नहीं है, सिर्फ बैठ के पढ़ाई कर 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी हमारा जज साहब ने उनके प्रीवियस जनरेशन पूछे तो वो बताएंगे कहाँ स्टैंडर्ड था, उन्होंने कहाँ लाया है, और अगला जनरेशन का जिम्मेदारी है इससे आगे लेके जाना। तो अभी आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फैमिली स्टैंडर्ड सामने लेके जाने। उसमें तमिल में एक पोएट है भारतीयार करके, आप वो गूगल करके देख सकते हो। उनका फ्रीडम फाइटर है, उनका है जो नारी शक्ति के बारे में, उसमें वो इतना तक बोलता है, जो अभी हम मस्जिद की बिल्डिंग में खड़े होकर बात कर रहा हूं मैं, जो देवता के लिए जो घर बनाए हैं वो भी नहीं है तो चलेगा, मगर बच्चों का पढ़ाई के लिए शाला रहना चाहिए। वो कविता में वो पीछे बताता है, ये पुरुष को पढ़ाई करा है तो मैक्सिमम वो एक परिवार का फायदा है, एक महिला को पढ़ाई करा है तो वो पूरे समुदाय के लिए वो सुधार होता है करके। तो आप ये जगह पे आके बैठे हैं गर्ल्स, पर्टिकुलरली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे सोसाइटी को, पूरा कम्युनिटी को सामने लेके जाना है। तो आपके ऊपर वो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ आप अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़ना ये विषय नहीं है, आप चाह रहे मतलब पूरा कम्युनिटी आगे जा रहा है, ठीक है? यू आर अ सिंबल, कीप दैट इन माइंड। एंड वॉइस, मोबाइल और मोटरसाइकिल ये दोनों बहुत खतरनाक है, ठीक है? अभी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के हाथ में खुद होके तुम्हें तलवार या कोई हथियार नहीं दोगे। कोई भी पालक जो भी पेरेंट है वो ऐसा नहीं करेगा, ये ले लो भाई तुम एक हथियार रखो करके अपने बच्चे के पास नहीं देंगे। मगर ये मोबाइल और मोटरसाइकिल ये दोनों और खतरनाक हथियार हैं, आप खुशी खुशी से वो दे रहे हो।
संभाल के, ठीक है, वो हैंडल करने लायक मैच्योरिटी अपने बच्चे के पास है क्या, वो सोच समझ के दीजिए। अभी एक लड़का ऑफिस में लाए हैं, वो कल उनका इंस्टाग्राम पेज में एक फोटो था, ऐसे एक पिस्टल जैसे कुछ हाथ में लेकर अभी लाए, तो वो स्कूल बच्चे जैसे रो रहे हैं, सर वो लाइटर था मेरा दोस्त का। तो ये जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक हम उनको एक अक्यूज जैसे ही देखते हैं ना, हाथ में पिस्टल के साथ जो दिखता है वो अक्यूज ही है हमारा नज़र में। बट अपने पेरेंट्स को भी पता होना है ना, मेरा बेटा का आज डीपी क्या है, उन्होंने स्टेटस क्या रखे, ये चीज़ के ऊपर थोड़ा पेरेंट्स भी ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। वो बच्चा ऐसे हथियार देके फोटो डाल रहा है इंस्टाग्राम में या रील बना के डाल रहे हैं, इसमें परिवार के लिए वो कुछ गर्व का विषय नहीं है, पेरेंट्स बहुत शर्माता है, वो थोड़ा ध्यान रखिए। सो मोबाइल मोटरसाइकिल दोनों आपके लिए भी धोखादायक है, बाकी लोगों को भी धोखादायक है, बी केयरफुल विद दैट। ऐसे 10वीं पास किए तो तुमको मोटरसाइकिल देता हूँ करके बोलने में मज़ा नहीं है, उससे दुप्पट आप उनके नाम पे एफडी में डाल दो, हायर एजुकेशन में काम पे आता है, उनको साइकिल चला के जाने दो, तबियत भी अच्छा रहेगा। कीप योर मेंटल हेल्थ फिट, फिजिकल फिटनेस के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, कीप योर मेंटल हेल्थ फिट। ये आज के टाइम्स में क्या है, जो टर्मिनोलॉजीज पहले उतना नहीं था, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये आजकल सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे भी बात कर रहे हैं, टेंशन मत लो करके। वो टेंशन होता क्या है उनको मालूम है, वो भी मालूम नहीं।